अतुल्य भारत चेतना के सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं स्वयं श्रीवास्तव कलम और कृपाण की धरती से कुछ कविताएं कुछ गीत लेकर उपस्थित हूं। पहली चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि कविता का शायरी का दायित्व क्या है, धर्म क्या है, हम कलमकारों का दायित्व क्या है। सुनो। कांटे बना रहे हैं कोई गुल बना रहे, कुछ लोग कहीं काग को बुलबुल बना रहे हैं। कांटे बना रहे हैं कोई गुल बना रहे, कुछ लोग कहीं काग को बुलबुल बना रहे। तुम रास्तों को खाई में तब्दील कर रहे, तुम रास्तों को खाई में तब्दील कर रहे, हम लोग उन्हीं खाइयों पे पुल बना रहे, हम लोग उन्हीं खाइयों पे पुल बना रहे। चार और पंक्तियां पढ़ता हूँ। जब हम युवा होते हैं और अपनी ज़िंदगी का डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो हमारे सामने कैसी कैसी परिस्थितियां आती हैं, सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। चार और पंक्तियाँ कि जब हम कोई नया काम जिंदगी में शुरू करते हैं तो हमारा जब कुछ मुश्किलें आती हैं तो उसके बाद माइंड सेट परिवर्तित होने लगता है, लेकिन उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। मैं चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। प्रेम मेरी मूल विधा है। हम एक तरफा प्रेम करने वाले लोग, मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़के, जिनके हिस्से में भी एक तरफा प्रेम ही आता है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनो। जो याद तेरे पांव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। जो याद तेरे पांव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। पानी जो उसी चांद पे ढूंढे नहीं मिला, एक तरफा प्रेम का सबसे बड़ा मिसाल आपको देता हूं। पानी जो उसी चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। पानी जो उसी चांद की तस्वीर बनी है। प्रेम का एक और पात्र है, मैं थोड़ा सा परिवर्तित करना चाहता हूँ। एक पात्र है अनारकली, उस पर बहुत नई बातें की गई हैं, बहुत मंच पे कविताएं नहीं हुई हैं। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, सुनिए। प्रेम करने चली तो उसे भी वही जो महज थी कहानी सुना दी गई। प्रेम करने चली तो उसे भी वही जो महज थी कहानी सुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी चुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, कैसे दीवार में थी
चुना दी गई। तो उसे चुना क्यों दिया गया? ऐसा कौन सा अपराध किया उसने? प्रेम ही तो किया। तो प्रेम तो अकेले नहीं होता, प्रेम तो दो लोगों में होता है। प्रेम अनारकली ने किया तो प्रेम तो सलीम ने भी किया, लेकिन दोनों की प्रेम की परिणति कितनी अलग अलग है। एक ही काम करने के बावजूद दोनों के हिस्से क्या कुछ कितना अलग आया। मैं अगली 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें, पाँव के घुंघरुओं को सजा हो गई। बाद में क्या हुआ। तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप ऐसे कैसे सलीम पे आरोप लगा रहे हैं, उसने प्रेम किया था। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा कैसा प्रेम कि आप जिससे प्रेम करते हो उसे दीवार में चुनवा दिया जा रहा हो और आपने अपने प्राण दांव पे नहीं लगाए, तो मैं ऐसे प्रेम को नहीं मानता। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। कीट रेशम ये दो हैं मगर एक थे, कीट रेशम ये दो हैं मगर एक थे, दूर रेशम से पर कीट रख दी गई। कीट रेशम ये दो हैं मगर एक थे, दूर रेशम से पर कीट रख दी गई। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, आपका इश्क कैसा सलीम आपके, सामने आखिरी ईंट रख दी गई। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, सामने आखिरी ईंट रख दी गई। और अब मैं एक विशेष गीत आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हमारे भारत देश की जनचेतना का केंद्र बिंदु अयोध्या नगरी, प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी, इतने वर्षों से, इतने युगों से न जाने कितनी विसंगतियां देखी, लेकिन अयोध्या का मन क्या चाहता था। अयोध्या में जाकर तो लोगों ने अपनी अपनी राय जरूर रखी, लेकिन अयोध्या क्या चाहती थे, मैं उस पृष्ठभूमि का एक गीत आपके बीच रखना चाहता हूँ कि अयोध्या के साथ हुआ क्या, अयोध्या थी क्या और अयोध्या चाहती क्या थी। मैं एक गीत आपके समक्ष रखता हूँ, सुनिए। वर्षों तक जिसके हिस्से में अनचाहा वनवास रहा हो, अयोध्या थी क्या। वर्षों तक जिसके हिस्से में अनचाहा वनवास रहा हो, और समय ऐसे भी देखे स्वयं समय भी दास रहा हो। वर्षों तक जिसके हिस्से में अनचाहा वनवास रहा हो, और समय ऐसे भी देखे स्वयं समय भी दास रहा हो। उतनी दूर गया वो ही जो मन के सबसे पास रहा हो। रामचंद्र जी, उतनी दूर गया वो ही जो मन के सबसे पास रहा हो। इतनी चोटें सही कि जैसे मुहूर्त कोई तराश रहा हो। इतनी चोटें सही कि जैसे मुहूर्त कोई तराश रहा हो। जान किसकी नजर लगी थी कितनी पावन रही अयोध्या। जान किसकी नजर लगी थी कितनी पावन रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। तो अयोध्या के साथ हुआ क्या। अतिवादों ने सच्चाई की अनुनय विनय कभी ना मानी। अतिवादों ने सच्चाई की अनुनय विनय कभी ना मानी। वर्षों तक फिर चलती देखी सही गलत में खींचा तानी। अतिवादों ने सच्चाई की अनुनय विनय कभी ना मानी।
वर्षों तक फिर चलती देखी, सही गलत में खींचा तानी। सही बात सहमी रहती थी, चिल्लाती थी गलत बयानी। जाने कितने कितने दिन तक लाल रहा सरयू का पानी। जाने कितने कितने दिन तक लाल रहा सरयू का पानी। राजनीति के काले मन का, राजनीति के काले मन का उजला दर्पण रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। लेकिन उस संघर्ष के दौरान अयोध्या के मन में क्या चल रहा था, अयोध्या खुद क्या चाहती थी, अगला बंद रखता हूं। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। जिसने केवल इतना चाहा सारे मसले हल हो जाएं। जिसने केवल इतना चाहा सारे मसले हल हो जाएं। सूनी गलियों के सन्नाटे फिर से चहल पहल हो जाएं। जिसने केवल इतना चाहा सारे मसले हल हो जाएं। सूनी गलियों के सन्नाटे फिर से चहल पहल हो जाएं। संघर्षों की कालिख वाले किस्से भी ताकल हो जाएं। घर के बेटे के हिस्से के तंबू राजमहल हो जाएं। घर के बेटे के हिस्से के तंबू राजमहल हो जाएं। घर के बेटे के हिस्से के तंबू राजमहल हो जाएं। बिना राम की राम कहानी, बिना राम की राम कहानी सुनती बेमन रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। तो अयोध्या अभागन रही क्यों? त्रेता युग से और आज तक इतने बीच में कई बार बसी, कई बार उजड़ी, बार बार गिराई गई, फिर एक बार नए सिरे से वो सबके सामने आई, नए रूप में सामने आई। तो उसका कारण क्या है, इतनी अभागन रही क्यों? वर्षों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। कुछ कहते हैं दबी जुबान से माँ सीता का शाप लगा है। कुछ कहते हैं दबी जुबान से माँ सीता का शाप लगा है। दो जोड़ी बूढ़ी आंखों का पुत्र वियोग विलाप लगा है। कुछ कहते हैं दबी जुबान से माँ सीता का शाप लगा है। दो जोड़ी बूढ़ी आंखों का पुत्र वियोग विलाप लगा है। सूरज को जन्मा है शायद इसीलिए यह ताप लगा है। कोई तो अपराध हुआ है जिसका सिर पर पाप लगा है। कोई तो अपराध हुआ है जिसका सिर पर पाप लगा है। कोई तो अपराध हुआ है जिसका सिर पर पाप लगा है। देव और दानव दोनों का, देव और दानव दोनों का सागर मंथन रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। पुरखों से सुनते आए हैं बड़ी अभागन रही अयोध्या। बहुत बहुत धन्यवाद।